हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटी से संबंधित पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संविधान सभा। इसमें हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर एग्जाम्स के हिसाब से इंक्लूड किया गया है। 50 क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखिए, इसको करिए। अगर आप इसमें से 40 क्वेश्चन कर पाते हैं, आप कमेंट में लिखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप लोगों ने जो फीडबैक दिए हैं पिछले वीडियोस में, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको उन सारे विषयों के ऊपर भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप चले। अगर कोई नया पढ़ने वाला भी हो तो टॉपिक को पढ़े और इन सारे प्रश्नों को देखे। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना, क्रिप्स मिशन। सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। यह योजना ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रस्तुत की गई थी। सभा का उद्देश्य था कि एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत को स्वतंत्रता के बाद सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करे। आईएएस प्रीलिम्स 2016। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। एसएससी सीजीएल 2018। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता की और संविधान सभा को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और इसके प्रावधानों पर गहराई से विचार किया। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी मेंस 2019। आप नीचे देखते रहिएगा कि कौन किस एग्जाम में पूछा गया, मैं बार बार बोलूंगा नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जब इसका गठन हुआ था? 300, 389, 400, 296। सही जवाब है 389। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्यों के साथ किया गया था। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जबकि शेष सदस्य पाकिस्तान चले गए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। सही जवाब है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य बन गया। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए आधार माना गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। सही जवाब है ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, जैसे संसदीय प्रणाली, कानूनों के अधिकार और अधीन शासन
और द्विसदनीय विधायिका। हालांकि भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरित था, परंतु ब्रिटेन का संविधान सबसे महत्वपूर्ण आधार था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। सही जवाब है 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे ध्वज को अपनाया था। यह ध्वज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है और इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। सही जवाब है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दिया और इस दिन को भारतीय संविधान के अंगीकरण के रूप में जाना जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुछ समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। दलित, मुस्लिम, अछूत हरिजन, एंग्लो इंडियन। सही जवाब है अछूत हरिजन। संविधान सभा में दलित, मुस्लिम और एंग्लो इंडियन समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। हालांकि अछूत शब्द का प्रयोग ब्रिटिश काल के दौरान होता था और उन्हें संवैधानिक रूप से दलित वर्ग के रूप में मान्यता दी गई थी, जिन्हें आरक्षण का प्रावधान मिला। अगला सवाल है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? 10, 12, 13, 15। सही जवाब है 15। संविधान सभा में 15 प्रमुख समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से प्रत्येक का कार्य संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था। प्रारूप समिति, संघीय समिति और मौलिक अधिकार समिति जैसी समितियां इस प्रक्रिया का हिस्सा थी। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7, 9, 11, 12। सही जवाब है 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। इस समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? जनता के प्रत्यक्ष मतदान से, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। सही जवाब है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा कब प्रस्तुत किया? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। सही जवाब है 4 नवंबर 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा 4 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। इसके बाद संविधान सभा ने इस मसौदे पर विस्तृत चर्चा और संशोधन प्रस्तावित किए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 3 वर्ष 6 महीने 7 दिन, 2 वर्ष 5 महीने 15 दिन, 3 वर्ष 10 महीने और 10 दिन। सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। इस पूरी प्रक्रिया होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार का था? सार्वभौमिक मतदान द्वारा चुनी गई सभा, मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा,
प्रांतीय राज्यपालों द्वारा चुनी गई सभा। सही जवाब है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947। सही जवाब है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इस गीत को देश की पहचान के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1948। सही जवाब है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन भारत गणराज्य बना। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। जब सभा की पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तब उन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विधेयक पर अंतिम रूप से मतदान कब किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। सही जवाब है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के मसौदे पर 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से मतदान किया और इसे अंगीकृत कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। सही जवाब है ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, जैसे संसदीय प्रणाली, कानूनों के अधीन शासन और द्विसदनीय विधायिका। इसलिए भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला सवाल है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 15, 20, 22। सही जवाब है 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया। इन महिलाओं में से सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। अगला सवाल है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना। सही जवाब है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इसमें धार्मिक और सामाजिक विविधताओं का ध्यान रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में किन किन क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे? कानून और विधि, समाजशास्त्र, प्रशासन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रारूप समिति में कानून, समाजशास्त्र और प्रशासन के विशेषज्ञ शामिल थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कानून, के.एम. मुंशी प्रशासन और अन्य सदस्यों ने संविधान निर्माण में अपनी अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संघ और राज्यों का संबंध, केंद्र राज्य संबंध। सही जवाब है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अध्याय मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। अगला सवाल है, संविधान सभा के किस सदस्य को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। एक बात और बताते चले कि ऐसा नहीं कि ये सवाल सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा है, एक सवाल मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, लेकिन जगह के अभाव के कारण सारे एग्जाम्स को मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो आप ये नहीं समझिएगा, ये सवाल ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? 395, 444, 448, 450। सही जवाब है 444। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 100 से अधिक संशोधन है। इसका विस्तार और विविधता इसे अद्वितीय बनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान के प्रति अपने असहमति के विचार व्यक्त किए? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री के एम मुंशी। कैबिनेट मिशन, सॉरी ये सवाल कुछ गलत है। ये इसका सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के कुछ प्रावधानों के प्रति चिंता जताई थी। कहने का मतलब है कि ये कैबिनेट मिशन योजना ये गलत है। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। सही जवाब है 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। इस समिति का कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था और इसका नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 207, 300, 211, 210। सही जवाब है 207। संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। यह सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता की। अगला सवाल है, संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार या भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 8, 12, 11। सही जवाब है 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों को वर्गीकृत करती है। यह अनुसूचियां भूमि सुधार, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों से लेकर अन्य विषयों तक के लिए है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22, 24, 25, 26। सही जवाब है 22। भारत का संविधान प्रारंभिक रूप से 22 भागों में विभाजित था, जिसमें मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और संघीय ढांचा जैसे विभिन्न विषय शामिल थे। संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं।
अगला सवाल है, संविधान सभा का कौन सा सदस्य नेहरू रिपोर्ट का एक प्रमुख लेखक था? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया था, जो भारत के लिए एक स्वशासन योजना थी। इस रिपोर्ट ने भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक आधार प्रदान किया। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश संसद, लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन ने इस सभा के लिए नियम और प्रक्रियाएं तय की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितनी समितियां गठित की थी? 13, 15, 18, 22। सही जवाब है 22। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 22 समितियों का गठन किया था। इसमें प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार समिति और राज्यों की समितियां प्रमुख थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा कब प्रस्तुत किया? 9 दिसंबर 1946, 4 नवंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। सही जवाब है 4 नवंबर 1947। प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। इसके बाद संविधान सभा ने मसौदे पर विस्तृत चर्चा की और इसे अंतिम रूप दिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान के मसौदे पर विचार करने में सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के मसौदे पर सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने मसौदे के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया और इसे अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सबसे पहले किस प्रस्ताव पर चर्चा की गई? भारत के ध्वज का प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, संघीय ढांचे का प्रस्ताव। सही जवाब है उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव भारत के संविधान के मुख्य उद्देश्यों और दिशा निर्देशों को स्पष्ट करता है। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। सही जवाब है दिल्ली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। सही जवाब है 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में ने संविधान के उद्देश्यों और दिशा निर्देशों की रूपरेखा तय की। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितने दिन लगाए? 100 दिन, 141 दिन, 200 दिन, 165 दिन। सही जवाब है 141 दिन। प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल 141 दिन लगाए थे। यह काम 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा की बैठकें किस भाषा में आयोजित की जाती थी? हिंदी और अंग्रेजी, सिर्फ हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। सही जवाब है हिंदी और अंग्रेजी। संविधान सभा की बैठकों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता था। दोनों भाषाओं में सदस्यों के बीच संवाद और बहस होती थी।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस तारीख को भारतीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। सही जवाब है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। यह ध्वज भारत की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान के अंतिम रूप देने के बाद किसे प्रस्तुत किया गया? भारत के प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, संसद और भारतीय राष्ट्रपति। सही जवाब है गवर्नर जनरल। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद इसे गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू। सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अगला सवाल है, संविधान सभा के किस सदस्य ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की विशेष रूप से वकालत की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा और समानता की वकालत की थी। उन्होंने सभी धर्म और सामाजिक वर्गों के लिए स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। सही जवाब है 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। इस सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा किस अधिनियम को निरस्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रक्षा अधिनियम 1942, रॉलेट एक्ट 1999। सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही संविधान सभा ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। भारतीय संविधान के तहत भारत एक गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा सबसे पहले किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। सही जवाब है डॉक्टर बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया था। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और बाद में प्रारूप समिति ने इसे संशोधित कर अंतिम रूप दिया। आपके लिए सवाल है कि बी.एन. राव ने और किसी देश का संविधान निर्माण में मदद किया है क्या? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।